नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में, जिसमें हम बताएंगे आज क्या कुछ रहा खास। यूपी के सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की, आपको बता दें कि यूपी के योगी आदित्यनाथ ने वही प्रदेश की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 1947 के पहले 3 से 4 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। इसके साथ ही 1947 से 2016 तक प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे। पूर्व की सरकारें लोगों के स्वास्थ्य के प्रति संजीदा नहीं थी, किंतु 2014 में देश में और साथ ही 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है, जो कि लोगों के सामने है। उत्तर प्रदेश के उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने स्वास्थ्य सुविधा क्या होती है, आजादी के पहले तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आजादी के बाद भी जो उपेक्षा हुई, जिस स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में यहां का मासूम और यहां का नागरिक और समय दम तोड़ता था, पहली बार आजादी के बाद पहली बार इस पीड़ा को अपने संवेदनशील और एक विजनरी नेतृत्व के माध्यम से न केवल समझने बल्कि उसके अनुरूप योजनाएं बना करके कैसे प्रभावी ढंग से लागू करना है, ये 9 मेडिकल कॉलेजेस का एक साथ उद्घाटन का कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है। तो सही मायने में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में आजादी के बाद जिन लोगों ने उस समय दम तोड़ा था, उनके प्रति तो श्रद्धांजलि होगी ही, साथ साथ उन लोगों को भी संतुष्टि होगी कि आने वाले समय में कोई भी मासूम और कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में अब दम नहीं तोड़ेगा। 1947 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 3 या 4 मेडिकल कॉलेज थे। उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा का पार्ट था। 1947 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 1947 से 2016 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से 30 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी के सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन के मौके पर आयोजित जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले यूपी में भ्रष्टाचार रूपी साइकिल 24 घंटे चला करती थी, जिसके चलते प्रदेश का विकास ठप पड़ा हुआ था। तो वहीं 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पीएम मोदी ने कहा कि और क्या कुछ कहा, आइए आपको समझाते हैं और सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो अनेकों कर्म योगियों की दशकों की तपस्या का फल है। सिद्धार्थनगर ने भी स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के रूप में एक ऐसा समर्पित जनप्रतिनिधि देश को दिया, जिनका अथाह परिश्रम आज राष्ट्र के काम आ रहा है। माधव बाबू ने राजनीति में कर्म योग की स्थापना के लिए पूरा जीवन खपा दिया। यूपी भाजपा के पहले अध्यक्ष के रूप में, केंद्र में मंत्री के रूप में
उन्होंने विशेष रूप से पूर्वांचल के विकास की चिंता की। इसलिए सिद्धार्थनगर के नए मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखना उनके प्रति सेवा भाव के प्रति सच्ची कार्यांजलि है। यूपी और पूर्वांचल में आस्था, अध्यात्म और सामाजिक जीवन से जुड़ी बहुत विस्तृत विरासत है। इस विरासत को स्वस्थ, सक्षम और समृद्ध उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ भी जोड़ा जा रहा है। जिन 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया है, उनमें ये दिखता भी है। सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज, देवरिया में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज, एटा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज, फतेहपुर में महान योद्धा अमर शहीद जोधा सिंह और ठाकुर दरिया सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज और हरदोई, ऐसे कितने 9 मेडिकल कॉलेज। ये सभी मेडिकल कॉलेज अब पूर्वांचल के कोटि कोटि जनों की सेवा करने के लिए तैयार है। जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर, ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। 7 साल पहले जो दिल्ली में सरकार थी और 4 साल पहले जो यहां यूपी में सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या करते थे? जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के लिए पूर्वांचल क्यों खास है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 4 महीनों में पीएम मोदी का तीसरा दौरा, साल 2014 में एनडीए में जीती पूर्वांचल की 22 में से 21 लोकसभा सीट, सड़कों के निर्माण के लिए सुविधाएं, आपको बता दें कि लेकर के सुविधाओं पर किया काम, चिकित्सा से लेकर के शिक्षण संस्थानों के स्थापना, फरवरी में पूर्वांचल विकास बोर्ड का किया गठन,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दिन और साथ ही आखिरी दिन श्रीनगर में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने श्रीनगर में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने जनसभा के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड हटवा दी और कहा कि आप लोगों से खुलकर बात करना चाहता हूं, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बीजेपी के समर्थन में नारेबाजी भी की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस मौके पर जनसभा को संबोधित करने से पहले श्रीनगर में मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड हटवा दी थी। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि मैं आज विकास की बात बाद में कर लूंगा, किंतु ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपने दिल में सभी लोग डर निकाल दें। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को अब कोई बाधित नहीं कर सकता है। गृह मंत्री ने कहा कि मैं आज कश्मीर के युवाओं से पूछने आया हूं कि उन्होंने आपका क्या भला किया है, जिन्होंने आपके हाथों में पत्थर थमा दिए हैं। मैं आज कश्मीर के युवा को भी अपील करने आया हूं, जिन्होंने आपके हाथ में पत्थर पकड़ाए थे, इन्होंने क्या भला किया। जिन्होंने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए थे, उन्होंने क्या भला करा। ये पाकिस्तान की बात करते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नदी की है, वहां पूछिए गांव में बिजली आई है, अस्पताल है क्या, मेडिकल कॉलेज बन रहा है क्या, गांव में पीने का पानी आता है क्या, बहनों के लिए शौचालय बना है क्या। जरा तुलना तो कर दीजिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में मिले कोरोना के नए वेरिएंट पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नए वेरिएंट की आप चर्चा कर रहे हैं। वो म्यूटेंट जो है 15 दिन पुराना है। इस तरह के म्यूटेंटों के लिए जब हम सैंपल इकट्ठे करते हैं तो केंद्र को भेजते हैं, एमसीबीसी जो है उसमें टेस्ट के लिए जाते हैं। पहले भी ये महाराष्ट्र में आ चुके हैं, यहाँ भी आ चुके हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार के साथ विभिन्न लंबित मुद्दों पर भी सर्वसम्मति बनाने के उद्देश्य से बुलाई गई है। बैठक के लिए पंजाब के विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने हिस्सा लिया है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पंजाब के बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र भारत पाक सीमा से पंजाब के भीतर 50 किलोमीटर तक बढ़ने के फैसले के विरोध में सर्वसम्मति जुटाई गई है। बैठक में सीएम चन्नी ने कहा कि सभी दलों से सर्वसम्मति में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इस अधिसूचना को केंद्र सरकार वापस ले, यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। सीएम चन्नी ने कहा कि ये पंजाब और पंजाबियों से संबंधित मामला है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और ये संघीय ढांचे में हमारे अधिकारों पर छापे की तरह है। पंजाब में सभी राजनीतिक दल केंद्र से अधिसूचना वापस लेने की लड़ाई में एक साथ हैं। बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी हिस्सा लिया। वहीं सीएम चन्नी ने कहा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के खिलाफ राजनीतिक दल आंदोलन करेंगे और न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। आज के हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीएस स्टार न्यूज़।